नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। और आप सभी के हमारे एकेडमी में स्वागत है हमारे एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोग जिला परिदर्शन, जिसमें हमारा पहला क्लास कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने देखा था सरगुजा जिले के बारे में, उसके वहाँ के रियासत के बारे में, वहाँ के पर्यटन स्थल जो भी हैं हमारे मेन पार्ट, जिसमें एक महत्वपूर्ण हमारा भाग था। इसके अलावा जो धार्मिक स्थल थे जैसे कि रामगढ़ और जो हमारा महामाया मंदिर है, ये सारी चीजों को हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। और उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम देखेंगे बलरामपुर के जिला के बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि वहाँ कौन कौन से खनिज तत्वों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और हमारा सबसे ऊंचा चोटी जैसे गौर लाटा की बात करते हैं। तो ये सारे तथ्य हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा ड्रॉइड कैम्प चालू हो जाता है और हम सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा आप सभी के सामने मैप है, जिसमें पहला मैप क्या, इंडिया का मैप, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जो छत्तीसगढ़ का लोकेशन है वो कहाँ पे है। तो छत्तीसगढ़ का लोकेशन हम मध्य प्रदेश के एस्पेक्ट में देखें तो ये हमारा जो साउथ है और वेस्ट, जो साउथ ईस्ट वाले क्षेत्र में पाया जाता है हमारा छत्तीसगढ़। ये हो गया छत्तीसगढ़ का लोकेशन इंडिया के एस्पेक्ट में। और हम बात करें अपने बलरामपुर जिला के बारे में तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा लोकेशन। इसके अलावा और बात करें तो ये हमारे बहुत सारे राज्यों को टच करता है, जिसमें उत्तर में एक राज्य, इसके अलावा इधर आप देखेंगे तो उत्तर पूर्व में और उत्तर पश्चिम में तीन राज्यों को ये टच करता है। इसे हम लोग सवालों में देखेंगे। इसके अलावा बात करें तो ये तीन जिलों को भी टच करता है, जिसमें पहला इसके दक्षिण में है, इसके बाद दक्षिण पूर्व में और दक्षिण पश्चिम में, यहाँ तीन जिला को भी टच करता है। इसे हम लोग सवालों में देखेंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं हमारे सवालों को। आप सभी के सामने बहुत आसान सा सवाल पूछा गया है कि आपका जो जिला है बलरामपुर रामानुजगंज जिले का प्रशासनिक गठन, यानी कि जो हमारा जिला है बलरामपुर, उसका गठन किस सन को किया गया था। तो आपके सामने विकल्प है 1 नवंबर सन 2000 को, आपके सामने विकल्प बी है 1 जनवरी सन 2012, आपके सामने विकल्प सी है 15 अगस्त सन 2000 और विकल्प डी है 15 मई 2013। तो आपको बताना है कि जो बलरामपुर जिले का गठन है वो किस तारीख को किस सन में गठित किया गया था। इसका आंसर होगा हमारा 1 जनवरी सन 2012 को। ठीक है, हम चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल पे। और यहाँ हमसे पूछा गया है जो बलरामपुर जिले का गठन हुआ था वो कौन से जिला था जिससे अलग होकर बलरामपुर जिला बनाया गया था। तो उसकी बात करें तो आपको बताना है क्या वो बलरामपुर जिला था, क्या वह जसपुर जिला था, क्या वह सरगुजा जिला था, क्या वह कोरिया जिला। तो आपको बताना है कि जो बलरामपुर का गठन किया गया है वो कौन से जिले को विभाजित करके या फिर तोड़ करके बनाया गया है। ये होगा हमारा सरगुजा जिला, यानी कि बलरामपुर जिले की मातृ जिला की बात करें तो कौन सा जिला होगा हमारा सरगुजा जिला। विकल्प सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर के सवाल पे। और यहाँ हमसे पूछा गया है सबसे ऊंचा चोटी जो है हमारा का छत्तीसगढ़ का, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर, जो बलरामपुर के पाट प्रदेश में पाई जाती है। और आपको बताना है कि कौन से पाट प्रदेश में ये पाई जाती है। आपको बताना है, आपके विकल्प हैं मैन पाट, आपके विकल्प हैं जारंग पाट, जमीरा पाट, सामरी पाट। तो आपको बताना है कि जो गौर लाटा है हमारी सबसे ऊंची चोटी, वो कौन से पाट प्रदेश में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा जमीरा पाट। जमीरा पाट में पाया जाता है गौर लाटा, जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है और वो हमारे बलरामपुर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चले हम अपने चौथे सवाल पे। और यहाँ हमसे पूछा गया है बलरामपुर जिला भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो आपको बताना है जो हमारा बलरामपुर जिला है वो भारत के कितने जिलों के साथ साझा, मतलब कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो यहाँ पे हो गया हमारा बलरामपुर, और आपको बताना है कि ये कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है।
तो मैं इसका आंसर पहले बता देना चाहता हूँ, ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है और सबसे उत्तरी में नॉर्थ में आता है हमारे यूपी, और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा आ जाता है झारखंड, और नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ये हमारा आ जाता है यहाँ पे एमपी। तो यहाँ पे 3 राज्यों को टच करता है हमारा बलरामपुर जिला। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलें अपने 5वें नंबर के सवाल पे, और यहाँ हमसे पूछा गया है डीपाडीह के बारे में कि जो डीपाडीह है किन नदियों के संगम के निकट स्थित है। डीपाडीह एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है जो बलरामपुर जिले में है। आपको बताना है डीपाडीह किन नदियों के संगम पर स्थित है। आपको बताना है क्या रिहिंद और महान नदी के संगम पर है, क्या कन्हार और गलफुला नदी के संगम पर है, क्या कन्हार और सिंधु नदी के संगम पर है, क्या मोरन और महानदी के संगम पर है। तो आपको बताना है जो हमारा प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल डीपाडीह है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा हमारे बलरामपुर जिला में कन्हार नदी और गलफुला नदी का जो संगम है वहां पे पाया जाता है डीपाडीह। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलते हैं हम अपने 6ठे नंबर के सवाल पे, और यहाँ हमसे पूछा गया है भौगोलिक स्थिति के बारे में। भौगोलिक और स्थिति के बारे में यहाँ पे कथन दिए गए हैं, जिसमें पहला कथन है हमारा यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड तीनों राज्यों से लगती है। इससे पहले वाले सवाल में हम लोग देख चुके हैं कि जो हमारा बलरामपुर का जो सीमा है वो 3 राज्यों से लगती है। ऊपर में यूपी, इधर हो जाएगा झारखंड, इधर हो जाएगा एमपी। तो ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है इस जिले का सामरी पाट क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा माना जाता है। जो छोटा नागपुर के पठार है झारखंड के क्षेत्र में पाया जाता है, और वो उसका विस्तार हमें बलरामपुर जिले तक देखने को मिलता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से सत्य हो जाता है। ठीक है, आगे चले हैं हम कर्क रेखा को देखते हैं जो 23.5 डिग्री है, इस जिले के मध्य से होकर गुजरती है। तीसरा स्टेटमेंट में हमसे बोला गया है कि जो कर्क रेखा है वो बलरामपुर जिले के मध्य से होकर गुजरती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर होगा हमारा विकल्प डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन यहाँ पे हमारे सही हो जाते हैं। आगे चले हैं हम अपने 7वें सवाल पे, और यहाँ हमसे पूछा गया है बलरामपुर जिले का कौन सा स्थान गर्म पानी के झरनों, हॉट स्प्रिंग और भूतापीय ऊर्जा के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। आपको बताना है वो कौन सा जगह है जो हॉट स्प्रिंग के लिए क्या है, फेमस है। ठीक है, आपको बताना है क्या वो अर्जुनगढ़ है, क्या वो तातापानी है, क्या वो डीपाडीह है, क्या वो रामानुजगंज है। तो इसको आप सभी को पता होना चाहिए, और बहुत लोगों को पता होगा कि वो जगह है तातापानी, जहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग है यानी कि गर्म पानी का फवारा आपको देखने को मिलेगा, और वहां पे भूतापीय ऊर्जा के लिए भी एक संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे चले हम चलते हैं अपने 8वें नंबर के सवाल पे, और यहाँ हमसे पूछा गया है बलरामपुर जिले में स्थित सेमरसोत। सेमरसोत के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा तो जानते होंगे कि ये क्या है। आपको बताना है एक प्रसिद्ध जलप्रपात है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक प्राचीन गुफा है, एक बक्साइट खनन क्षेत्र है। तो आपको बताना है सेमरसोत के बारे में कि यह क्या है। क्या जलप्रपात है, क्या वन्य जीव अभ्यारण्य है, क्या प्राचीन गुफा है, क्या बक्साइट खनन क्षेत्र है। तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चले हम आगे चलते हैं, और हमारे सामने आता है हमारा 9वें नंबर का सवाल। इसमें आपसे पूछ लिया गया है बलरामपुर जिले के सामरी पाट और जमीरा पाट क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है। आपको बताना है कि जो बलरामपुर में स्थित है सामरी पाट और जमीरा पाट में मुख्य रूप से कौन सा खनिज अयस्क पाया जाता है। आपको बताना है क्या वो कोयला है, क्या वो लौह अयस्क है, क्या वो बॉक्साइट है, क्या वो चूना पत्थर है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको बता दूं मैं, ये पाया जाता है बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का अयस्क है, और ये मुख्य रूप से पाया जाता है हमारे बलरामपुर जिले के
सामरी पार्ट और जमीरा पार्ट में। ठीक है, ठीक कर लेंगे आप लोग विकल्प सी। आगे चलें, आगे चलते हैं तो हमसे पूछा गया है जनजातियों के बारे में। बलरामपुर जिले में निवास करने वाली कौन सी जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में शामिल है? आपको बताना है विशेष पिछड़ी जनजाति पीवीटीची ग्रुप में शामिल है वो जनजाति कौन सी है और जो मुख्य रूप से पाई जाती है बलरामपुर जिले में। आपको बताना है क्या वो खैरवार है, क्या वो पहाड़ी कोरवा है, क्या वो नगेसिया है, क्या वो गोंड है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा पहाड़ी कोरवा, जो कि बलरामपुर जिला में पाए जाने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और हम चलें अपने 11 नंबर के सवाल पे, और इसमें हमें पूछा गया है डिपर्डी के बारे में। जो डिपर्डी है वहां पूछ लिया गया है महिषासुर मर्दनी की मूर्ति में देवी दुर्गा के बारे में पूछा गया है। कितने हाथ प्रदर्शित उनके जो देवी दुर्गा हैं वहां पे स्थापित हैं उनमें कितने हाथ प्रदर्शित किए गए हैं। आपको बताना है कि वो जो मूर्ति है वहां पे उसमें कितने हाथ प्रदर्शित किए गए हैं। क्या उसमें 4 हाथ हैं, क्या उसमें 8 हाथ हैं, क्या उसमें 12 हाथ हैं, क्या उसमें 16 हाथ हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है कि जो वो मूर्ति स्थापित है उसमें कितने हाथ हैं। तो इसका सही जवाब होगा 16 हाथ उसमें प्रदर्शित हैं या फिर सुशोभित हैं। ठीक है, आगे चलें और आगे चलते हैं हम अपने सही जोड़ी वाले सवाल पे, और यहाँ हमें सही जोड़ी मिलान करना है। ताता पानी आपको बताना है ताता पानी क्या है। हाइड्रोजन सल्फाइड गंधक युक्त गर्म जल के स्रोत है। गौरलाटा क्या है, छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। महिषासुर मर्दनी 16 हाथों वाली रौद्र मुद्रा की अद्वितीय प्रतिमा। और कोटली जलप्रपात कहाँ है, हमारे कन्हा नदी में। इसका कोड क्या होगा, इस तरीके से पहला का क्या हो जाएगा हमारा तीसरा, इसके बाद दूसरा का हो जाएगा हमारा चौथा, इसके बाद हो जाएगा हमारा दूसरा, इसके बाद हो जाएगा पहला। 3 4 2 1, 3 4 हमारा क्या हो जाएगा 3 4 2 1, किसी विकल्प नहीं है। इस तरीके से हम लोग इस विकल्प को विकल्प ए को मॉडिफाइड करें 3 4 2, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, महिषासुर मर्दनी 1 होगा, तो हमारा विकल्प हो जाएगा ए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था, ये ज्यादा ही मिक्स हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा विकल्प ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हम चलते हैं एक स्टेटमेंट वाले सवाल पे। यहाँ पूछा गया है कन्हा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है या फिर गलत कथन। आपको बताना है गलत कथन के बारे में। यहाँ पे आपको खोज के निकालना है कि वो गलत कथन कौन सा है। ठीक है, पहला, इस नदी का उद्गम जसपुर जिले के बगीचा तहसील की खुड़िया पहाड़ी बखौना चोटी से होता है। ये कथन है आपके सामने। यह नदी बलरामपुर जिले में बहती हुई उत्तर प्रदेश की सीमा पर सोन नदी में विलीन हो जाती है। विकल्प सी है, डिपाडी ऐतिहासिक स्थल कन्हार और रिहन नदी के संगम पर स्थित है। विकल्प सी है स्टेटमेंट। और डी में क्या बोला गया है, कन्हा नदी पर बलरामपुर जिले में डिपाडी के समीप पलटन घाट नामक सुंदर पर्यटन स्थल है। तो 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें से एक असत्य एक गलत कथन आपको छांटना है। तो पहला स्टेटमेंट की बात करें तो जो हमारा नदी का क्या है उद्गम है वो बगीचा के खुड़िया पहाड़ी से निकलती है कन्हा नदी, ये बिल्कुल सही है। और बलरामपुर जिले में बहती हुई या उत्तर प्रदेश में जाकर के सोन नदी में मिल जाती है, ये भी सही है। लेकिन ये जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है सी वाला, दीपाडी जो स्थित है वो कन्हार और कलफूला ये 2 नदी और इसके अलावा सूर्या नदी भी वहाँ बहती है, वहाँ स्थित है हमारे डिपाडी। यहाँ पे रिहन नदी का कोई जिक्र नहीं है, वहां से ये नहीं बहती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना था, तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने एडजेशन और रीजन वाले सवाल पे, और यहाँ हमको बताना है, यहाँ आपको ये जो आंसर है पहले से टिक मिल रहा था होगा, जो कि मैं यहाँ से इरेज कर दिया हूँ। अब इरेज करने के बाद यहाँ पे फिर ये आ जाता है। ठीक है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले से ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं। दीपावली को एक ओपन एयर म्यूजियम, खुला संग्रहालय माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये माना जाता है। यहाँ खुदाई से प्राप्त मूर्तियों को किसी बंद इमारत में रखने के बजाय पुरातात्विक परिसर में खुले आसमान के नीचे कतारबद्ध रूप से यहाँ पे इसे रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो डिपार्डी है पुरातात्विक स्थल, यहाँ इसे ओपन एयर म्यूजियम के रूप में रखा गया है, जहाँ जितने भी पुरातात्विक चीजें वहाँ पाई गई हैं खुदाई के दौरान, उसे खुले परिसर में रख दिया गया है। तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और सही व्याख्या भी करता है। ये हमारा विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और हम बात करें अपने 15वें नंबर के सवाल पे, जिसमें हमें पूछा गया है ताता पानी के बारे में एक बार और। यहाँ पूछा गया है कि जो ताता पानी महोत्सव होता है वो प्रतिवर्ष किस अवसर पर मनाया जाता है। आपको बताना है, क्या वो मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, क्या वो हरेली के समय मनाया जाता है, क्या वो तीजा के समय मनाया जाता है, क्या वह गरमा के समय मनाया जाता है। तो आपको बताना है ताता पानी महोत्सव किस समय मनाया जाता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा हमारा? विकल्प ए, मकर संक्रांति के समय मनाई जाती है हमारा ताता पानी महोत्सव। उसी समय मकर संक्रांति के समय में, यानी उसी दिन मनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 15 सवाल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि 15 सवालों को आप सभी ने बहुत अच्छे से समझा होगा और सारे स्टेटमेंट और वन लाइनर वाले सवाल भी आपको क्लियर हो गए होंगे। इस तरीके से हमारा ये क्लास यहीं पे एंड होता है और हम मिलेंगे आप सभी से एक और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, और एक दूसरे जिला को लेकर के मैं आऊँगा आपके सामने और हम कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके सारे जिला को। जैसे कि हमारा पहला संभाग शुरू हुआ है सरगुजा संभाग, जिसमें सरगुजा डिस्कस कर लिए हम लोग, आज बलरामपुर देख लिए, इसके बाद एक और जिला लेके आएंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने सरगुजा संभाग को। इसके बाद नीचे चलते जाएंगे हम लोग बिलासपुर संभाग, रायपुर, दुर्ग संभाग, फिर लास्ट में देखेंगे हम लोग बस्तर संभाग। इस तरीके से हम लोग सारे जिला को एक एक करके कंप्लीट करेंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा क्लास रहा, इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा, कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे आप। तो मिलते हैं हम आपके साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत